पहले तो सॉरी बोलूँगा जिनके मैं कमेंट के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैंने दोनों कान पकड़ लिए हैं। थोड़ा सा बिज़ी हूँ इसलिए जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। कोशिश करूँगा जैसे ही मुझे वक्त मिलता है मैं सबके जवाब दूँगा। और दूसरी चीज़ ये बतानी है कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, अमूमन जो मुझे जानना चाहते हैं, आपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं #50,000 सब्सक्राइबर करके, क्योंकि 50,000 सब्सक्राइबर होंगे उसके बाद मैं उस एक वीडियो रिलीज़ करूँगा जिसमें आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। वो क्वेश्चंस मैथ से नहीं होंगे, वो क्वेश्चन जीके से नहीं होंगे, क्वेश्चन मुझसे होंगे, मेरे चैनल से रिलेटेड होंगे। अगर आप पर्सनल कोई भी पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उस पर अपना क्वेश्चन लिखें और #50,000 सब्सक्राइबर या 50 लिख के छोड़ दें। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, पर्सनल से पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं सबके जवाब दूंगा। इनकम से क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, कितना आप इनकम करते हैं यूट्यूब से, नाम क्या है, शहर क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, आपने क्वालिफिकेशन क्या की, सब कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो अपना क्वेश्चन लिखें और हैश लगा के #50 लिख दें। 50,000 सब्सक्राइबर पे मैं एक वीडियो रिलीज़ करूँगा जो अपने बारे में कुछ कोशिश करूँगा बताऊँ। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं तो कोई ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि हर कोई यहाँ मतलब से है। बहुत लोग आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, चले जाते हैं, आपका नाम भी नहीं पूछते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बुरा लगेगा। हाँ, लेकिन ये होता है कोई आपसे अटैच हो जाता है ना, तो कुछ बहुत दिनों तक साथ रहता है, क्वेश्चन पूछता है, सजेशन लेता है, लेकिन आपसे जब आपका नाम तक नहीं जानता है तो होता है थोड़ा सा दुख। चलिए, बातें कम काम ज़्यादा। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाय एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाता है। अच्छा, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे चल रहे हैं, मेरे ही चैनल के वीडियो हैं जो और लोग चला रहे हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। ठीक है, अगर आप समझते हो हमारी वीडियोस लायक है कि आप अपने चैनल में चला सको, चलाओ। बाकी कॉपीराइट का जो इशू है वो यूट्यूब देख लेगा, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है, मुझे तो कोई इशू नहीं है कॉपीराइट का। ठीक है, जितना ज़्यादा आप चला सकते हो ले जाओ, चलाओ वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। गाय एजुकेशन आपके लिए हमेशा तत्पर है, खड़ा है। आप अगर जहाँ से कुछ भी चाहते हो, हेल्प, कोई भी हेल्प चाहते हो आप, तो मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, बकवास कम काम ज़्यादा। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन 15 जैन को आया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? 248 प्लस 52 प्लस 144। बहुत इजी क्वेश्चन होता है। 144 क्या होता है? 12 का अंडर रूट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 248 प्लस 52 और इसको क्या लिख सकते हैं? 12। ये कितना आ जाएगा? 52 प्लस 12 64। तो यहाँ 64 लिख सकते हैं ना। चलिए, 248 64 किसका अंडर रूट होता है? 8 का, तो यहाँ पे 8 लिख सकते हैं। चलिए, 248 प्लस 8, यहाँ पे 8 लिख सकते हैं ना। अब 248 प्लस 8 कितना होता है? 256, तो यहाँ 256 लिख सकते हैं। 256, और 256 किसका अंडर रूट होता है? 16 का। क्लियर है, आसान है, 15 जैन को आया था। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, एसएससी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं था कि मैं कुछ बताऊं आपको या कोई मंत्र फूक दूं कि आपको, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, अक्सर आते हैं। 144 12 लिख सकते हैं, इसको ऐड कर लीजिए। 64 का 64 को क्या लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं, 8 इसमें ऐड कर लीजिए, 256 हो जाता है। 256 किसका स्क्वायर रूट है? 16 का। ख़त्म, आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 जैन को आया। क्या कह रहा है? इफ़ द रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r, देन द पेरीमीटर इज। ये क्वेश्चन 2 से 4 बार आया हुआ है एसएससी में, और इसका आंसर क्या है पता है आपको? 6r। रेडियस जो दी है, बस यही आंसर है इसका। सोचिए, ये एसएससी के मेंस में 2 बार आया हुआ है। क्यों? आपको लग रहा है क्वेश्चन बहुत आसान है, 6r इसका आंसर होगा, लेकिन अभी मैं इसको प्रूव करने लगूं तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो आप याद कर लो, कभी भी ये क्वेश्चन आए तो 6r होता क्या? जो हेक्सागन बनता है, हेक्सागन, चलिए कुछ ऐसा ही होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। ठीक है, अगर ये r है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना ये, तो ये भी r होगा, ये भी r होगा।
तो ये पूछ क्या रहा है, पैरामीटर। तो सब ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, कितने हुए, 6 आर। ठीक है, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस याद कर लो 6 आर होता है। अगर ये आगे क्वेश्चन कभी आए, रेगुलर हेक्सागन के इंस्क्राइब इन अ सर्किल, इस इंस्क्राइब इन अ सर्किल करके आए तो 6 आर। इसका एरिया निकालने को आता है कभी कभार, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, वो कभी और देखेंगे, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन कुछ इस तरह होता है। इंटीरियर एंगल पूछ रहा है, ये एंगल कितने के होंगे। अच्छा, पूरा पेंटागन कितने का होगा, ये क्वेश्चन ये भी आता है, पेंटागन पूरा कितने का होगा। देखिए दो तरीके हैं इसको, आप या तो पेंटागन का पूरा कितना होता है, ये सब सम ऑफ पेंटागन कितने होंगे। जैसे मान ली ए बी सी डी और ई है, इनका सम कितना होता है, 540 होता है। ठीक है, और पेंटागन होता कितने का, 5 का, कितना हो गया, 108। ये पहला तरीका है इसको सॉल्व करने का। एक तरीका और है, 2n-4 इंटू 90 अपॉन n। नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूले से आपका पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन कुछ भी हो, n की वैल्यू आपको पता है, पेंटागन कितने का होता है, 5 का, हेक्सा कितना का होता है, 6 का, बस n की वैल्यू आपको पता हो जाएगी, इसमें रख लीजिए, आपको इंटीरियर एंगल पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ रख के देखते हैं, फॉर्मूला में 2n-4 इंटू 90 अपॉन n है। n हमारे पास क्या है, पेंटागन निकालना है, पेंटागन होता है 5 का, तो 2 इंटू 5 माइनस 4 इन ब्रैकेट 90 अपॉन 5। अब देखिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, ये 5 2 जा 10 माइनस 4 इंटू 90 अपॉन n कितना है, 5। 6 इंटू 90 अपॉन 5 कैंसिल हो जाएगा 18 टाइम, 18 6 जा 108, जो हमने यहाँ पे निकाला था अभी। लेकिन ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हेक्सागन हो, ऑक्टा हो या पेंटा हो, कुछ भी हो, रेक्टेंगल तक हो, ट्रायंगल तक ही हो। अगर ट्रायंगल कितने का होता है, ये तो सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, सम ऑफ ट्रायंगल कितने का होता है, 180 का होता है। अगर इसको 3 से डिवाइड करें 60, तो हर एंगल होगा 60 का। ठीक है, अगर इंटीरियर एंगल पूछा जाए 60 का। रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, ये कितने का होता है, 90 का। कितने साइड होते हैं, 4। अगर आप यहाँ पे 4 रखेंगे तो आपको 90 ही मिलेगा, यहाँ निकल के 90 ही आएगा। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है अगर इंटीरियर पूछा गया हो तो। अगर एक्सटीरियर पूछा गया हो 360 बाई एन, एन क्या है, 5, कितना आएगा, 72। एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर पूछा गया। अगर एक्सटीरियर पूछा गया हो, एक्सटीरियर एंगल पूछा गया हो तो 360 बाई एन। अगर इंटीरियर पूछा गया हो, इंटीरियर एंगल पूछा गया हो तो 2n-4 इंटू 90 अपॉन n। ये दो फॉर्मूले उतार दीजिए अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा काम आएंगे आगे। ठीक है, इनसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते हैं, एसएससी में रेगुलर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्ज़ाम में। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ पहले। क्या कह रहा है, इन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हु गॉट 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स फेल्ड बाई 5 मार्क्स, एंड अनदर स्टूडेंट, कोई और स्टूडेंट है, हु स्कोर 30% मार्क्स गेट 20 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क, फाइंड आउट द पासिंग मार्क्स। ठीक है, अब समझो, बहुत सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। अगर आप समझ जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। देखिए, पहला आता है मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए कि कितने मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है, दूसरा पास मार्क्स कितना है, और तीसरा आता है पासिंग परसेंटेज कितना। ये 3 क्वेश्चन आते हैं, जहाँ हालांकि यहाँ पे पासिंग मार्क्स ही पूछा है, ये सेकंड वाला पूछा है। हम ये भी निकालेंगे, ये भी निकालेंगे, और ये भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली एसएससी में कई बार रिपीट हो रहा है। ये 17 को भी आया है और ये 20 को भी पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो हम आपको आप बस कॉन्सेप्ट समझ लो, आपको बात समझ में आ जाएगी। 2 स्टूडेंट हैं यहाँ पे, देखिए आप देख रहे हैं ना। एक स्टूडेंट है जो 20% पाया है लेकिन 5 मार्क्स से फेल हो गया है, दूसरा स्टूडेंट जो 30% पाया है लेकिन 20 मार्क्स ज़्यादा पा गया है। ये कॉन्सेप्ट, ये बात क्लियर है। चलिए, हम मानते हैं कुछ एक्स टोटल रहा होगा। ठीक है, पहला स्टूडेंट है, हम पहले स्टूडेंट बात कर रहे हैं, वो 20% पाया है इसका,
ठीक है, कितने मार्क्स से फेल हो गया, 5 मार्क्स से फेल हो गया, मतलब इसको 5 मार्क्स और हम दे देते हैं तो ये पास हो जाएगा। ठीक है, बस छोटी चीज़ आप समझो, देखो ये मैक्सिमम मार्क्स है ना, दूसरा जो स्टूडेंट है, ये दूसरे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, वो पाया है मैक्सिमम मार्क्स का 30%, लेकिन 20 मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स से ज़्यादा पाए, इससे 20 मार्क्स निकाल दो। अब देखो ये भी पासिंग मार्क पे आ गया है और ये भी पासिंग मार्क पे आ गया है। मान लो अगर 100 में से 40 मार्क्स पास है तो ये भी 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, क्योंकि इसके पास 5 मार्क्स कम थे तो हमने उसको 5 मार्क्स दे दिया है। इसके पास 20 मार्क्स ज़्यादा हो रहे थे तो इससे हमने 20 मार्क्स निकाल लिया है। फॉर एग्जाम्पल पहला जो 35 पा रहा था, 40 पास था, हमने उसको 5 मार्क्स दे दिया, पास कर लिया। दूसरा जो पा रहा है 60 पा रहा है, हमने उससे 20 मार्क्स निकाल लिया है, तो 40-40 बराबर हुआ, ये साइन दिख रहा है इसीलिए लगाया है। ठीक है, अब समझो पहला 20% पाया है, 5 मार्क्स कम पाया था, उसको हमने 5 मार्क्स दिए, ठीक है, प्लस कर दिया। दूसरा जो है वो 20 मार्क्स ज़्यादा पाया है, 30% पाया है, लेकिन 20 मार्क्स ज़्यादा है पासिंग मार्क्स से, तो 20 मार्क्स हमने यहाँ से निकाल लिए। ठीक है, अब बात क्लियर हो जाती है। 20x/100 + 5 = 30x/100 - 20। ठीक, एक्स टर्म इधर ले आइए, एक तरफ ले आइए और इधर ये हो जाएगा 25, ये इधर आके प्लस हो जाएगा ना, 20 इधर है प्लस हुआ, ये 30x माइनस ये इधर ले आए 20x/100। एक्स हमारा क्या था, मैक्सिमम मार्क्स, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 10x/100 = 25, यहाँ x निकलेगा 250। 250 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा था, पहली चीज़ निकली मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है पासिंग मार्क कितना था, हमें नहीं पता है 250 में कितना पासिंग मार्क हमें नहीं पता, लेकिन एग्ज़ाम जो हो रहा था वो 250 नंबर का एग्ज़ाम था। 250 नंबर एग्ज़ाम में 20% ये पाया था, 5 नंबर कम रह गया था, अगर इसको 5 नंबर और मिल जाता तो ये पास हो जाता। दूसरा जो कैंडिडेट है, दूसरा जो स्टूडेंट है, वो 30% पाया है, लेकिन पासिंग मार्क्स से 20 मार्क्स ज़्यादा पा गया था, हमने यहाँ से 20 मार्क्स को हटा लिया, हमने कहा यार दे दो तुम पासिंग मार्क ही सिर्फ पाओ, तो वो पासिंग मार्क पे आ गया। अब ये x की वैल्यू यहाँ रख लें या यहाँ रख लें, आपको पासिंग मार्क्स पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए वो भी कर लेते हैं। चलिए हाँ, इस वैल्यू पहले वाले में रखते हैं, 250 × 20/100 + 5। ठीक है, ये 5 बच जाएगा, ये जाएगा 50 टाइम, 50 + 5 55 पासिंग मार्क था। ठीक है, जो पासिंग मार्क था वो 55 मार्क्स चाहिए थे 250 में पास होने के लिए। ये दूसरी चीज़ निकली। पहली चीज़ मैक्सिमम मार्क्स पूछता है एग्जाम में, दूसरा पूछता है पासिंग मार्क्स, तीसरी पूछता है पासिंग परसेंटेज कितना है। 55 नंबर तो है, लेकिन ये 250 में कितना परसेंटेज है, तो 2.5 में से कितना परसेंटेज है, ये बात क्लियर है। ये 2 टाइम 50 से काटा, ये हमने 5 से काटा, ये 11 टाइम 22% पासिंग मार्क है। ये तीसरी चीज़ निकाली हमने। ये 3 चीज़ें एग्ज़ाम में पूछता है और सिंपली ये स्टेप आप रट लो। ठीक है, 2 स्टूडेंट को बराबर रखना है और पासिंग मार्क को दोनों को बराबर करना है, पहला ज़्यादा पाएगा दूसरा कम पाएगा, ऐसा ही ऐसे ही क्वेश्चन आता है, इससे अलग क्वेश्चन नहीं आता और एग्ज़ाम में ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत इजी है, इस स्टेप से करें। ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 17 जैन को पूछा गया था और ये पासिंग परसेंटेज वाला क्वेश्चन ये 20 जैन को पूछा गया था। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे। चलिए चलो, अब यहाँ थोड़ा ज्योमेट्री का आ गया है। पूछा क्या हमसे, एक्स वाई जेड पूछा है। कोई भी ट्रायंगल हो, कितने का होता है ये सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी कितने का होता है, 180 डिग्री का। ये बात पता है आपको। चलो, ये ट्रायंगल है पूरा, ये ट्रायंगल आपको दिया गया है, ये 180 का होना चाहिए। ये कितने का है, ये 40 है, ये 30 है। सम ऑफ 180 होना चाहिए, ये हमें नहीं पता, चलो हम इसको x मानते हैं। 40 + 30 + x = 180 होना चाहिए। x निकालेंगे यहाँ से कितना आएगा, 110, 110 y निकल गया। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरी प्रॉपर्टी, ये इसके पैरेलल है, ये चीज़ जो है ये एंगल 110 है तो ये भी 110 होगा, ये याद रखिए। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल एक ही लाइन पे है तो ये 110 है तो ये भी 110 होगा। ठीक है,
z निकल गया। अब हमें x चाहिए। अब देखो फिर वही बात, अब ये ट्रायंगल जो ये ऊपर वाला ट्रायंगल है, एक मिनट, ये ऊपर वाला ट्रायंगल जो है ना, ये 180 का होना चाहिए। 110 का ये है, 40 का ये है, 40 प्लस 110 प्लस x इक्वल टू 180 होना चाहिए। x कितना निकलेगा? 30। ये हो गया 30। तो x आ गया 30 डिग्री, y आ गया 110 और z आ गया 110। ये आया है 18 जैन को। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी प्रॉपर्टी आप जानते होंगे ट्रायंगल्स की या एंगल्स की, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अ सम ऑफ 400 अमाउंट, ए एम ओ है, अमाउंट है, एक सम है 400, ठीक है, प्रिंसिपल है मतलब, टू बी अ सम ऑफ 400 अमाउंट टू बी अ सम ऑफ 400 अमाउंट टू बी 480 इन 4 ईयर। अच्छा चलो, हाँ ठीक है, ये समझ में आया। 400 रुपये थे, सिंपल इंटरेस्ट से हमने कहीं जमा किए, जो 4 साल बाद 480 हो गए। एक चीज़ मैंने बताया है, सिंपल इंटरेस्ट का जो पहले साल का इंटरेस्ट होगा, वही इंटरेस्ट हर साल चलता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लग जाता है। ये चीज़ गड़बड़ हो जाती है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में अगर आपने 100 रुपये बैंक में जमा किए हैं, बैंक कहता है हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे, तो आज से 10 साल बाद भी, 10 ईयर बाद भी बैंक आपको उसी 100 रुपये पे ही 10% इंटरेस्ट देगा। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? चलिए कोई और इजीली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने 100 रुपये जमा किए बैंक में, सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। बैंक ने कहा हम आपको हर साल 10% इंटरेस्ट देंगे इसमें। तो फर्स्ट ईयर जब 1 साल हो जाएगा तो आपको बैंक कितना रुपया देगा? 110 रुपया देगा। 100 का 10% इंटरेस्ट देगा ना वो, 10 रुपया और एक्स्ट्रा 110 देगा। दूसरे साल होगा, दूसरे साल आ जाओ आप, तो फिर आपका 110 पहले से था, ठीक है, दूसरे साल भी 10% इंटरेस्ट देगा वो। तो कितना देगा वो? 10% इंटरेस्ट लगाएगा वो, इस पे नहीं लगाएगा इंटरेस्ट, वो इसी पे लगाएगा। फिर वो 10 रुपया और दे देगा आपको, 120 हो जाएगा। ठीक है, तीसरे साल आओ, फिर 120 रुपया आपके पास है, फिर 10% और इंटरेस्ट देगा, इस पे नहीं देगा वो, इसी पे 10 रुपया देगा और 10 ही रुपया देगा आपको। इंटरेस्ट आपका क्या है? 10 ही रुपया तो बन रहा है, हर साल इंटरेस्ट आपका सेम रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट सेम रहेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे हम कहते हैं, उसके अलग ही फंडे हैं। 100 रुपये आपने दिए पहले साल के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, पहले साल के लिए, तो पहले साल में आपको कितने रुपए मिले? 10% मिलेगा ना इसका, तो 110 रुपया मिलेगा पहले साल, फर्स्ट ईयर। अगर सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो वो 10% इस पे नहीं लगाएगा, वो 10% इस पे लगाएगा, 110 पे 10% लगाएगा। अगली साल आपको 11 रुपया देगा, ठीक है, 121 रुपया हो जाएगा आपके दूसरे साल। लेकिन यही सिंपल इंटरेस्ट में हमको 120 ही रुपया मिल रहा था, 10 रुपया पहले, 10 रुपया दो, 10 रुपया 10 रुपया मिलता रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट लगता है वो अब आप इस पे लगेगा, जो आपका अमाउंट हो चुका है। ये डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। अब तीसरी साल जो लगेगा 121 पे 10% लगेगा, ना कि फिर 100% या 110 पे। इस पे नहीं लगेगा, इस पे भी नहीं लगेगा, इस पे भी नहीं लगेगा, वो 121 पे 10% लगेगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में होता है सिर्फ वही जो पहले साल आपको इंटरेस्ट मिला वही हर साल मिलता रहेगा। ये चीज़ समझ में आ गई है? क्वेश्चन हो गया है ख़त्म। जब 400 रुपया था पहले साल, चौथे साल 480 हो गया, ठीक है। डिफरेंस कितना आया? 4 साल में आपने 80 रुपया इंटरेस्ट पाया है, मतलब 20 रुपया हर साल आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? 4 साल में जब 80 रुपया आपको इंटरेस्ट मिला है, मैंने कहा 100 रुपया है, अगर आपको 150 मिला है 5 साल बाद, तो कितना मिला है? हर साल उसे 10-10 रुपया दिया होगा, तभी तो 50 रुपया बढ़ गया है ना। तो इंटरेस्ट तो वही सेम है, 10-10 रुपया। तो अगर इसमें से डिफरेंस निकालेंगे 80 रुपया,
80 रुपया इंटरेस्ट कितना 4 सालों में, 1 साल में कितना मिला होगा 20 रुपया, 20 रुपया करके 4 साल दिया तभी तो 80 रुपया आपका बढ़ गया। ये चीज़ क्लियर है। 4 साल के लिए हम लगा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। क्या है कह रहा है क्वेश्चन, द सम ऑफ 400 अमाउंट टू बी 480 इन 4 ईयर्स। कोई 400 रुपये जमा करता है, 4 साल बाद उसे 480 मिलता है सिंपल इंटरेस्ट पे। व्हाट विल बी द अमाउंट इफ द रेट इंक्रीज बाय, चलो कुछ भी रेट क्या था हमें नहीं पता, 400 रुपये जमा किए उसने, 480 रुपये से मिला 4 साल में, रेट हमें नहीं पता। लेकिन कह रहा है अगर हम 2% रेट जो पहले से मिल रहा है उस रेट से 2% बढ़ा दें तब उसे कितना मिलेगा। चलो हम पहले तो पता कर लें उसको मिल कितना रहा था, पहले का रेट क्या था तो वो हम पता कर लेते हैं। 4 साल का हमने कितना निकाला था, इसको डिफरेंस करेंगे। देखिए अमाउंट इक्वल टू P+SI होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो आपने जमा किया है। तो SI निकालने के लिए क्या करते हैं, अमाउंट कितना है 480, P 400, SI कितना निकला, इसको इससे माइनस करेंगे 80, 4 साल का 80 रुपया निकला। प्रिंसिपल वही रहेगा, रेट हमें पता नहीं है और टाइम हमें 4 साल का है। यहाँ से हमें रेट पता कर रहे हैं 16.80, 5% वो दे रहा था। अब वो कह रहा 2% हम बढ़ा दें तब क्या, अब चलो 400 रुपया है, अब वो 5% दे रहा था, अब 7% देगा। 5% प्लस 2% बढ़ा दिया ना उसने तो 7% देगा इंटू 4 सालों के लिए पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना, हाँ ठीक है। इससे कटा कितना आ जाएगा ये 112। ये क्या आया SI, सिंपल इंटरेस्ट 112 आया। जब 2% रेट बढ़ गया तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI कितना निकाला हमने अभी 112, प्रिंसिपल कितना है 400 प्लस 112 ये 512। ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आया था 21 जैन को। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। इंटरेस्ट आपको चाहे इस फॉर्मूले से निकाल लो या आप कॉन्सेप्ट समझ लो। 400 रुपया से 480 बना तो मतलब 80 रुपया जो इंटरेस्ट बना वो 4 सालों में बना, तो 1 साल का इंटरेस्ट 20 रुपया बन रहा है। ठीक है, मतलब 4 साल का ये है, 4 साल का इंटरेस्ट रख के आर निकाल लो। अब आर कह रहा 2% बढ़ा लो, 2% बढ़ा लो मतलब 5 था अब 7 हो गया। अब फिर वापस वही सब रख के कर लो, इंटरेस्ट जो बनता है उसको अमाउंट से जोड़ दो। अमाउंट इक्वल टू P प्लस, अमाउंट पूछा है ना हमसे, प्रिंसिपल नहीं पूछा, अमाउंट पूछा है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड अबव द 20% above 20% above the cost price on the cost price। ठीक है, बट अलाउ डिस्काउंट ऑफ 30% फॉर द कैश हिज नेट लॉस। ठीक है, क्वेश्चन समझो। कह रहा है कि शॉपकीपर है, ठीक है, शॉपकीपर है, कोई एक सामान लेके आया है, ठीक है, कुछ भी 100 रुपये की सामान लेके आया है, उस पर उसने 20% अधिक का स्टिकर लगा दिया, कुछ भी कर लिया। मतलब मान लो अब 100 रुपये सामान लाया है, 120 रुपये का स्टिकर लगा दिया उसमें। 100 रुपये का अपने खरीद के लाया था, 120 रुपये, 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। मतलब 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये में 20% कितना होता है 120 रुपये की सामान। इसने एक डब्बा था, कुछ भी था लेके आया था, 100 रुपये का लेके आया तो उसने स्टिकर लगा दिया, अब 120 रुपये की चीज़ है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलाउ डिस्काउंट 30%। अब इस पे 120 पे वो 30% डिस्काउंट दे रहा है, 36 रुपये छोड़ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही, मतलब 84 रुपये की चीज़ दे रहा है, नेट लॉस। अब समझ लो 100 रुपये की चीज़ लेके आया था, 84 रुपये में दे रहा है, क्या हुआ 16 रुपये का लॉस हो रहा है। 16 रुपये का लॉस, सही सिंपल सी बात है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको। देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, 100 रुपये की चीज़ लाया है, वो 20% उस पर अधिक वो कॉस्ट प्राइस लगा रहा है, तो 120 रुपये की चीज़ बना दे रहा है वो। अब वो कह रहा है मैं आपको 30% डिस्काउंट दे रहा हूँ, चलो आपको 30% मैं डिस्काउंट दे देता हूँ, तो मतलब 36 रुपये आपके मैं कम कर देता हूँ। तो 120 में 36 रुपये कम करके दे रहा है, 84 की चीज़ दे रहा है। लॉस कितना हो रहा है, 100 की चीज़ 84 में दे रहा है, तो 16 रुपये का जो है नेट लॉस हो रहा है। एक तरीका और है, एक तरीका और आप नोट कर लो, ये भी है, कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट या लॉस अपॉन डिस्काउंट
इक्वल टू एम पी। इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। इस फॉर्मूले से भी आप ये क्वेश्चन बहुत आते हैं इस तरह के, क्वेश्चन होता है, इस फॉर्मूले से भी आप लगा सकते हो। सी पी कितना, 100 रुपये की चीज़ लाया था, प्रॉफिट लॉस हो रहा है, लॉस लिख लीजिए यहाँ पे। डिस्काउंट ना 30% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 70 रुपये की चीज़ बेच रहा है। एम पी कितना है, मार्केट प्राइस कितना, 100 रुपये की चीज़ लाया था, 20% वो और स्टिकर लगा रहा है, मतलब 120 रुपये की चीज़ बेच रहा है। एम पी हो गया 120। यहाँ से लॉस निकालिए, कितना आएगा 84, मतलब 100 रुपये की चीज़ जो लाया है वो बेच रहा है 84 में, मतलब 100 रुपये की चीज़ 84 में बेच रहा है, 16 रुपये का उसका लॉस हो रहा है। ठीक है, इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए प्रॉफिट लॉस जो होता है ना, ये समझने की देर होती है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है दे क्या रहा है, ले क्या रहा है और क्या कर रहा है क्या नहीं करना चाहता है, तो आप क्वेश्चन कभी आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, जो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक जो है वो समझने का खेल है। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हो तो अपने दिमाग में ही आप अपना सॉल्व करने की कोशिश करो, आंसर ऐसे ही आ जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेंस में भी आ चुका है, एसएससी के मेंस में भी आया हुआ है। पूछा गया है ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इनका सम पूछा गया है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल सी डी। ठीक है, ये वही बंदा सॉल्व कर सकता है जिसे फॉर्मूला पता होगा। उसका फॉर्मूला लगता है 180 n-4 ब्रैकेट क्लोज, खत्म। n क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ रख लीजिए। 186 माइनस 4 कितना आ जाएगा 2, 180 इंटू 2 360, खत्म। ये क्वेश्चन आया है 17 जैन को और एसएससी मेंस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। ठीक है, बस ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए थी, उस क्वेश्चन में और कुछ था ही नहीं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था अगर आपको ये फॉर्मूला पता होता तो। ठीक है, चलिए आगे, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आया है 16 जैन को। क्या लिखा है, 1/5, 1 माइनस 6, 1 माइनस 7, 1/7 इक्वल टू 1/100। इसको इससे करेंगे 5 माइनस 1 4/5 आएगा। ठीक है, ये आएगा 5/6 एंड सो ऑन, ये आएगा 100 माइनस 1/100। ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें, अपर और लोअर क्या रखना है, अपर ये, लोअर ये, आंसर। क्योंकि ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे 6/7 आना है, 6 कट जाना है, 7 कट जाना है, यहाँ भी कुछ भी 100 माइनस 1 आएगा, इससे कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 100, 4/100। सिमिलरली एक ऐसे ही क्वेश्चन और आया है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले भी आ चुका है शायद, ये 7 तारीख को या 8 तारीख को एसएससी में ही क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन था क्या एग्जैक्टली मैं बताता हूँ, बस यहाँ पे क्या था, 100 जगह n रखा गया था। 7 या 8 तारीख को एसएससी CHSL में ही पूछा गया था। ये था 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, 1 माइनस 4 एंड 1 माइनस n। इसका आंसर था 1/n था। क्योंकि यहाँ करेंगे आप क्या आएगा, ये 1/2 आएगा, ये 2/3 आएगा और 3/4 आएगा। एक मिनट, चलो भैया 2 सो ऑन, यहाँ पे आएगा n माइनस 1/n। 2 से कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल होगा, यहाँ n माइनस 1 कहीं आएगा लास्ट में, इससे कैंसिल होगा, ये बचा 1, ये बचा n, 1/n आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ वही यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 4/5 और यहाँ आएगा 100 माइनस 1/100। तो ये 4 और ये 100 बचना है, तो 4/100, 1/25। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। और ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे सॉल्व करो तो आपको दिखने लगेगा 2 कट रहा है, 3 का सारे कैंसिल हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये बचेगा फर्स्ट टर्म का अपर वाला और लास्ट टर्म का लोअर वाला, मतलब फर्स्ट टर्म का अपर और लास्ट टर्म का लोअर, आंसर आपका है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन अलजेब्रा से देख लेते हैं। ये भी आया 16 जैन को क्वेश्चन आया हुआ था।
क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 7 दिया, तो फाइंड हमें करने को ये मिला है। तो पहले मैंने कहा कि यहाँ क्यूब फाइंड करना है या यहाँ स्क्वायर फाइंड करना है, तो हमें तभी हम x³ अपॉन 1/x³ फाइंड कर सकते हैं। कहा है, बताया था मैंने अलजेब्रा की वीडियो में, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर तो कभी x रहा होगा, क्योंकि सास भी कभी बहू रही होगी, तो ये भी कभी x 1/x का स्क्वायर करें तो क्या बनेगा, x² 1/x² प्लस x इंटू 1/x इंटू 2, ये x कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, x² प्लस 1/x² इस प्लस 2। इसकी वैल्यू कहीं दिख रही है आपको, 7, क्या आ जाएगा, x 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। अब देखो x प्लस 1/x का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/x इक्वल टू 3 हो गया। अब हम यही चीज़ हम क्यूब कर लो, अब क्यूबिंग बोथ साइड कर लो, क्यूबिंग बोथ साइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ भी क्यूब कर लो और यहाँ भी क्यूब कर लो, क्या आ जाएगा, x³ 1/x³ प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x x प्लस 1/x इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27, ठीक है। ये x कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, इसकी वैल्यू 3 थी ना पहले, हाँ, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 3 निकाली थी ना, तो यहाँ 3 रख लो, ठीक है। x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 27, ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इधर आके हो जाएगा ये माइनस, मतलब ये 9 आ गया और इधर आके माइनस होगा, 27 माइनस 9 18, x³ 1/x³ इक्वल टू 18, ठीक है। इजी है, आसान है, बस 2-3 कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझोगे तो आप ये फटाफट करने लगोगे, ऐसा आपको लग रहा है लेंदी है नहीं, ये बहुत इजी है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इस रंगारंग शाम का ये आखिरी क्वेश्चन। सम ऑफ 2 नंबर कोई है, उनका सम दिया गया है 22, और सम ऑफ द स्क्वायर, इनका स्क्वायर दिया गया है कितना, 404, खत्म। क्या होगा, x² y² प्लस 2xy, हमसे xy पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ये पूछा है, ये भी दिया गया है, ये भी दिया गया है, खत्म। ये x प्लस वाई कितना है, 22 है, ये कितना दिया गया है, 400 प्लस 2xy, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 484, यहाँ कर लेते हैं, 484 इक्वल टू 400 इक्वल टू 2xy, इधर आएगा कितना आ जाएगा, 80 2xy, xy इक्वल टू 40, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसके और पार्ट हम जल्दी लेके आएंगे, कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी वीडियो और ज़्यादा मैथ के वीडियो आपके पास लेके आएँ और ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम। चलिए वीडियो को वाइंड अप करते हैं, अगली वीडियो में जल्द मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।